Hello बच्चों, let's see this question and the question says how many of the following have greater Z effective than silicon atom। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि किसका सिलिकॉन एटम से ज्यादा Z इफेक्टिव होगा। अब Z इफेक्टिव क्या होता है बच्चों? Z इफेक्टिव बेसिकली हमारा होता है कि इफेक्टिव मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारा। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कितने आसानी से कितना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है जेड माइनस एस, जहां पर जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आएगा माइनस शील्डिंग कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है बच्चों? ये वो वैल्यू होती है कि जो अंदर के मतलब जो सिलिकॉन का जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, कितनी इफेक्टिवली उसको शील्ड कर रहे हैं ताकि उस पर कम न्यूक्लियर चार्ज लगे। तो अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो एक इन जनरल बात करते हैं कि Z इफेक्टिव की वैल्यू across a period, across the period क्या होता है? Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होती है। तो अगर हम सिलिकॉन की पोजीशन की बात करें, ये है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। अगर सेम पीरियड में क्या आता है? एस ब्लॉक में सोडियम आता है और मैग्नीशियम आता है। यहाँ आता है एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बात करें कार्बन के पोजीशन की तो ऊपर आता है सिलिकॉन के ऊपर वाले पीरियड में, और फॉस्फोरस के ऊपर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब एक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? एक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा सिलिकॉन से। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो रही है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे क्रॉस अ पीरियड जाते जाएंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की वैल्यू जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है सिलिकॉन के जेड इफेक्टिव से। तो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ। और क्या बोला है? डाउन द ग्रुप क्या होती है? वैल्यू डिक्रीज होती है जेड इफेक्टिव की। मतलब कार्बन की जेड इफेक्टिव की वैल्यू सिलिकॉन से ज्यादा होगी, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की भी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। तो ओवरऑल कितने ऐसे जो एटम्स हैं उनकी जेड इफेक्टिव सिलिकॉन से ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 7। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.